अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप Node.js की मदद से CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे। CRUD का मतलब क्या है? क्रिएट, अपडेट और रीड एंड डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चार फंक्शन जो है ना, ये हर वेबसाइट में मौजूद होते हैं। और पूरी आपकी जो वेबसाइट है, पूरी आपकी जो फंक्शनैलिटी है, चाहे आप CMS बना रहे हो, चाहे आप जॉब पोर्टल बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, किस किस्म की भी वेबसाइट हो, उसमें ये चार जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। चार चीज़ें जिसमें आपने डाटा को क्रिएट करना होता है, उसको आपने अपडेट करना होता है, उसको आपने डिलीट करना होता है और उसको आपने रीड करना होता है। ये चार ऑपरेशन जो है ना ये चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम रीड करते हैं, फिर अपडेट करते हैं और उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन देते हैं। तो ये मैंने बनाया है Node.js की मदद से। इसमें मैंने एक्सप्रेस यूज़ की है, तो आपको सारी मैं इन वीडियो डिटेल बताऊँगा। पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा जो डाटा वो आ रहा है। सबसे पहले हमने आना है ऐड पे। यहाँ पे हमने डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अली हैदर। ईमेल में यहाँ पे लिख देता हूँ alihaidar@gmail.com। फ़ोन नंबर आप कोई भी डमी से ऐड कर दो। उसके बाद सबमिट किया। जैसे सबमिट किया तो ये आपके पास डाटा आ गई। ये आप नीचे देखिए अली हैदर। ये पहले भी आई थिंक एक ऐड किया हुआ था, बल्कि ये पहले ये वाला ऐड है, अब ये वाला किया अली हैदर। और ये उसकी ईमेल आईडी आ गई और साथ में ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। अब ये तो होगी हमारे पास इसकी क्रिएट वाली। अब हमने इसको करना है रीड आप कर रहे हो, जो सामने आपके पास डाटा आ रहा है जिसको आप रीड कर रहे हो। अब इसको करना है अपडेट के लिए इस अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अली हैदर है तो मैं इसको हैदर अली कर देता हूँ, हैदर अली। ये हमारे पास नेम चेंज हो गया। अब हमने किया यहाँ से अपडेट। आप ईमेल चेंज करोगे, नंबर चेंज करोगे, सारा कुछ चेंज होगा। अपडेट किया तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आ रहा था अली हैदर, वहाँ पे हमारे पास आ गया हैदर अली और ये ईमेल और ये उसका नंबर। अब हमने करना है डिलीट। तो डिलीट के लिए मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये साथ ही हमारे पास डाटा डिलीट हो जाएगा। अब ये इसको करते जाओ, डिलीट हो जाएगा। और ये यहाँ पे मुकम्मल एक CRUD ऑपरेशन है। आप इसको अगर अच्छे से समझोगे, और मेरा आपसे वादा है कि आप इस वीडियो को जब गौर से देखोगे, इसको साथ साथ फॉलो करोगे, इससे आसान वे में कहीं पे भी वीडियो मौजूद नहीं है कि आप इतनी आसान वे में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो। और ये आपके लिए सीखना ज़रूरी है। अगर आप Node.js डेवलपर बनना चाहते हो, आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हो, बैकएंड क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको CRUD ऑपरेशन आना ही चाहिए। तो CRUD ऑपरेशन जो है ये ज़रूरी है हर वेबसाइट में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्रिएट करोगे Node.js की मदद से। आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे Node.js में। इसमें हम एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, हम इसमें EJS यूज़ करेंगे, MongoDB इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो डाटाबेस होगा वो MongoDB इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो हमारे पास होगी Node.js। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल विजिट करें। उसके ऊपर और भी बहुत सा कंटेंट मौजूद है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप आइंदा Node.js के मुतल्लिक चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं, जस्ट हमने CRUD तक नहीं रहना। हम पहले इसमें ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाने के बाद उसके बाद हम बिज़नेस वेबसाइट बनाएंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। इंशाल्लाह हम इसमें जो कंप्लीट CMS भी बनाएंगे। वो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल ग्रो अप होगा, मुझे पता चलेगा कि लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो फिर मैं इसके ऊपर कॉन्टेंट बनाऊँगा। तो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों के पास जो है ना Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए और MongoDB इंस्टॉल होना चाहिए। वो बिल्कुल आसान सा है, वो मेरे पहले वीडियोस मौजूद है, आप उन्हें एक दफ़ा देख लो। मेरा बेसिक जो ये ट्यूटोरियल है उनके लिए जिनको थोड़ी सी बेसिक आती है, उनको Node.js का पता है, MongoDB का पता है कि ये हमारे पास डाटाबेस है, उसको रन करना आता है, उसको चलाना आता है। अगर नहीं आता तो नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप उस सीरीज़ को देख लो। 7-8 वीडियोज़ हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आप CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाओ और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊँगा। आपको इंशाल्लाह इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी CRUD ऑपरेशन के हवाले से। तो ये हमारे पास फोल्डर आ गया। अब हमने मुकम्मल तौर पे खाली फोल्डर लिया। यहाँ पे आ रहा है टर्मिनल का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके चाहे आप यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर लो।
या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल और बैक टिक प्रेस कर लो तो आपके पास नीचे ये जो टर्मिनल है वो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैंने बहुत से जो ना प्लगइन इंस्टॉल गिट बैश वगैरह किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गिट बैश को सिलेक्ट कर लूँगा। आपके पास जो है वो पावर शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है, जो मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इसका इतना इशू नहीं है, बल्कि हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ही कर लेते हैं, CMD पे कर लेते हैं, क्योंकि इसका इतना इशू है ही नहीं। ये आ गया। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है npm init और इंटर कर देना है कि npm इनिशियलाइजेशन, हम अपने प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपने पैकेज का नाम देना है, पैकेज का नाम नहीं दे रहा, वर्जन भी डिफॉल्ट, और इसको आपने क्लिक करते आना है। अगर कहीं पे आप अपना नाम देना चाह रहे हो तो दे लो। यहाँ पे गेट रिप्रेजेंटेटिव वो भी कीवर्ड भी आथर मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, बाबर अली। इंटर किया, लाइसेंस वो भी खाली। उसके बाद आपके ये सारी चीज़ें ओके हैं तो इसको इंटर फिर कर देंगे तो ये यस हो जाएगा। अब ये आप पास package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी, package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी। अब उसके बाद हमने जब भी आप Node.js को यूज़ कर रहे हो तो आपने इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो पैकेजेस में हमने कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं ये मैंने ऊपर लिस्ट ऐड की हुई है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है EJS है, NodeMon है, Mongoose है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस EJS, लेआउट्स है, बॉडी पार्सर है। ये काम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इन वीडियोस बताऊंगा, लेकिन अब इनको हमने इंस्टॉल किस तरह से करना। आप यहाँ पे लिखो npm आई लिख दो या पूरा इंस्टॉल लिख दो, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने अपने पैकेज का नाम देना। अब पैकेज अगर मैंने करना है EJS तो यहाँ पे मैं EJS को लिख लूँगा। अब चूंकि हमने सारे इंस्टॉल करने हैं तो हम सबको एक ही लाइन में लिख लेंगे और इंटर करेंगे, सारे आ जाएंगे। अगर आप एक कर रहे हो तो यहाँ पे EJS के ऊपर जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल होने लग जाएगा। चूँकि हमने सारे करने हैं तो हम सब के नाम लिखेंगे। तो ये मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप इनको यहाँ से देख लो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए EJS, NodeMon के स्पेलिंग आपने गलत नहीं करने। इनमें से किसी एक का भी आपने स्पेलिंग गलत किया वो पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं होगा, बाकी इंस्टॉल हो जाएंगे। Mongoose, एक्सप्रेस EJS, लेआउट और उसके बाद बॉडी पार्सर। अब इस पूरी लाइन में कॉपी कर रहा हूँ। ये यहाँ पे बॉडी पार्सर, यहाँ से पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि किसी किस्म का इशू ना, कट करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे npm आई मैंने लिखा हुआ है। इस यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल उसका अप कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे npm आई मतलब इंस्टॉल, और इसके आगे मैं पूरी लाइन पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो npm आई इंस्टॉल EJS, NodeMon, Mongoose, एक्सप्रेस EJS, लेआउट्स और बॉडी पार्सर, ये सारे प्रोग्राम इंस्टॉल कर दो। इंटर प्रेस किया, अब ये इंस्टॉल होने लग जाएंगे। थोड़ी सी देर लेंगे क्योंकि पैकेज इंस्टॉल होने में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि ये ऑनलाइन होने होते हैं। तो तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जब तक ये हमारे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल होते हैं, यहाँ पे उसका नाम हम देंगे app.js। यहाँ पे इसके अंदर हमने सारे जो फंक्शंस हैं वो लिखने होते हैं। अब इसके साथ हम बल्कि वो सारा आपको जब पैकेज आपको साथ समझाऊंगा तब आपको समझ आनी है। तो इसके इंस्टॉल होने तक हम थोड़ी सी इसमें ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये सारे हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। इसको चेक करने के लिए हम आएंगे package.json फाइल के अंदर और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो चेक हमारे पास क्या है, बॉडी पार्सर भी आ गया, डिपेंडेंसीज में बॉडी पार्सर भी आ गया, EJS आ गया, एक्सप्रेस EJS, लेआउट, Mongoose, NodeMon, सारे हमारे पास पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो गए। अब में से इसमें से अगर आपका कोई मिसिंग हो तो आपने उसके स्पेलिंग चेक करने हैं, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अदरवाइज़ आप इस तरह से करोगे तो आपका उसी वक्त जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब उसके बाद हमने आना है app.js के अंदर। app.js के अंदर सबसे पहले आपने अपना जो एक्सप्रेस है उसको इंक्लूड करना है। एक्सप्रेस जो है ये हमारे पास फ्रेमवर्क है Node.js का। अब चूँकि लेटेस्ट कोडिंग है तब इसमें आप फ्रेमवर्क यूज़ करो, इसमें जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही है वो यूज़ करो। जो हार्ड कोडिंग है उसकी तरफ आप ना जाओ। मिसाल आप पूरी वेबसाइट प्योर Node.js की मदद से बना रहे हो, ठीक है, एज अ स्केल तो ठीक है, लेकिन जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी फ्रेमवर्क है कि आपने जो कोड है उसको शॉर्ट करना है और जल्दी बनानी है वेबसाइट।
तो आप एक्सप्रेस ही यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीखोगे तो उसमें आपने बेसिक उसकी सीखनी है, उसके बाद आपने उसके जो फ्रेमवर्क है उनकी तरफ आना है, ताकि आप जो लेटेस्ट चीज़ आ रही है उसको आप अडॉप्ट करो। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कॉन्स्टेंट आप करोगे और यहाँ पे लिखोगे एक्सप्रेस, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस। यहाँ पे आपने जिस भी पैकेज को इंक्लूड करना है इसमें आपने रिक्वायर लिखना है। रिक्वायर आपका कीवर्ड होगा, या नीचे आ रहा है, इसको इंटर कर लो। उसके बाद सिंगल कॉलन लगा दो या डबल कॉलन लगा दो, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे एक्सप्रेस आपने इंक्लूड कर लेना, ये आपका एक्सप्रेस इसमें लग गया। उसके बाद आपने मोंगोज को लगाना है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मोंगोज, और मोंगोज को हमने निकाल लेना है यहाँ पे रिक्वायर। तो यहाँ पे जैसे हम मोंगो लिखेंगे नीचे हमारे पास सजेशन आ जाएगी, मोंगोज भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने इंक्लूड करना है बॉडी पार्सर को, कॉन्स्टेंट बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर, और इसको भी हमने यहाँ पे रिक्वायर, सेम फार्मूला, और यहाँ पे इसको बॉडी पार्सर, ये हमारे पास आ रहा है नीचे पैकेज, इसको हमने साथ इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सप्रेस है उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप, कांस्टेंट लेंगे ऐप, और इसको हम इक्वल करेंगे एक्सप्रेस के। अब जितने भी एक्सप्रेस के फीचर्स हैं वो इस ऐप कांस्टेंट पे आ गए। जहाँ पे हमने एक्सप्रेस को यूज़ करना था उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ऐप, और इसको यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक पोर्ट लेते हैं। जब भी आप नोड.जेएस में काम कर रहे होगे तो आपने अपना जो सर्वर है वो एक पोर्ट के ऊपर रन करना है, तो उस पोर्ट को अब यहाँ पे लिखोगे। तो उसको आप डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चूँकि नीचे नहीं लिखूंगा, मैं इसको प्रॉपर वेरिएबल में स्टोर करूँगा जिस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है। कांस्टेंट, और कांस्टेंट आप यहाँ पे पोर्ट लिखो। उसके बाद यहाँ पे process.env.port। इससे क्या होता है कि जब आप वेबसाइट को ऑनलाइन पोस्ट करते हो, तो ऑनलाइन आप लाइव कर देते हो वेबसाइट को, तब अगर आपकी जो आप यहाँ पे दोगे पोर्ट, अगर वो अवेलेबल नहीं भी होती तो कोई ना कोई न्यू उसके साथ रिप्लेस हो जाती है। तो इसका ऑनलाइन जब वेबसाइट अपलोड करते हैं तब उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये आ गया। अब इसके नीचे आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो app.listen, और इसमें आप पोर्ट अपनी इंक्लूड करो, पोर्ट कीवर्ड इंक्लूड किया, और यहाँ पे बाकी हम यहाँ पे इसके अंदर ही लगाएंगे एरो फंक्शन, पोर्ट, इसका आगे कॉमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे लोग, और लोग हम इसमें कर देंगे कि सर्वर इज़ रनिंग, सेव किया। अब हमने यहाँ पे आना अपने पैकेज.json के अंदर, चूँकि हम अपने पैकेज को स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ये तुम्हारे पास है, हम यहाँ पे नोड लिखेंगे, नोड लेके इस फाइल का नाम लिख देंगे तभी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने इस तरह से इसको स्टार्ट नहीं करना, हमने इसको स्टार्ट करना है अपने नोडमोन की मदद से। नोडमोन की मदद से क्या होगा, जिस तरह से आप HTML की कोडिंग कर रहे हो या आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो लाइव सर्वर के तौर पे, जैसे आप सेव करते हो साथ ही आपका जो डाटा है वो सेव हो जाता है, वैसे आम रूटीन में इसका नहीं होना, आपको सेव करने के लिए भी कमांड देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आना, यहाँ पे आपका टेस्ट लिखा हुआ स्क्रिप्ट, तो इस लाइन को आप यहाँ से रिमूव कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे आप पहले लिखो div, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो जिस कमांड के साथ आप इसको रन करना चाहो, और यहाँ पे लिखो नोड मोन जो आपका नीचे पैकेज है, और app.js कौन सा लिखना है, इस फाइल का नाम। अगर यहाँ पे आप फाइल का नाम और होगा तो आपने वो नाम लिखना है, आपने app.js नहीं लिखना। यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे div आ रहा है ना, div की जगह हम कर देंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट में हम करेंगे क्या, नोड मोन जो है इसको हम नहीं करेंगे, हम जस्ट नोड करेंगे। अब हम स्टार्ट अगर करेंगे npm स्टार्ट तो हमारे पास नोड ओपन हो जाएगा। अगर हम npm div करेंगे तो हमारे पास नोड मोन की मदद से हमारा app.js वर्किंग करने लग जाएगा। इसको सेव किया। अब यहाँ आप अपने आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे npm run div, जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है, इंटर किया तो ये नोड मोन हमारा जो पैकेज है वो इसको रन कर देगा। ये इसने रन कर दिया। अब यहाँ पे आ गया सर्वर इज़ रनिंग, जो हमने यहाँ पे ऐप लगाई थी, यहाँ पे अपना लगाया था। अब इसका क्या मतलब है कि
ऐप सर्वर इज रनिंग कि हमारा जितना कोड हमने लिखा है वो कोड हमारा ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लगाएंगे db कनेक्शन और यहाँ पे हम मोंगोज जो ऊपर हमारे पास ऊपर आ रहा है उसको यूज़ करें mongoose.connect। अब यहाँ पे आपने देना है URL। जब आप MongoDB का सर्वर यूज़ कर रहे होते हो तो आपके पास यहाँ पे आता है MongoDB और उसके बाद आपके पास :/ लोकल होस्ट और उसके बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है 27 और 0 और 17 27017 ये आपका नंबर आता है। उसके बाद आपने अपनी डेटाबेस का नाम देना होता है। आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। मैं इसमें नाम रखूँगा कि CRUD अंडरस्कोर या डैश कर लेते हैं, अंडरस्कोर करते हैं YT यूट्यूब, बल्कि पूरा यूट्यूब लिखते हैं, CRUD फॉर यूट्यूब कर देते हैं, CRUD फॉर यूट्यूब YT, CRUD फॉर यूट्यूब। तो ये हमने इसमें कीवर्ड लिख दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे फिर आपने लगाने करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है यूज़ न्यू। यूज़ आपके स्पेलिंग स्टार्ट होने आपके स्मॉल लेटर से, उसके बाद न्यू आपने कैपिटल लिखना है, न्यू का जस्ट एन आपने कैपिटल लिखना है, न्यू URL पार्सर और इसको आपने यहाँ पे ट्रू लगा देना, कॉलन लगा के ट्रू। इसको सेव किया। अब नीचे हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट, और उसको हम नाम देंगे db। इसको आगे लिखेंगे mongoose.connection, यहाँ पे mongoose.connection। अब इसको सेव किया। यहाँ पे अगेन अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि आया कि ये हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि डेटाबेस नेम के नॉट कंटेन द करैक्टर। तो डेटाबेस जो है वो हमारे पास करैक्टर जो कंटेन नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे CRUD फॉर, तो इसको हम जब यहाँ पे करते CRUD फॉर YT कर देते हैं, स्पेस नहीं देते इसमें, और सॉरी अंडरस्कोर वगैरह नहीं लगाते। अच्छा, ने CRUD, अच्छा इसको एक दफ़ा देखते हैं, फिर इसको हम कर देते हैं। आई थिंक कोई ना कोई कीवर्ड मिसिंग होगा तो उसको हम चेक कर लेते हैं। कनेक्शन, यहाँ तक आपने कनेक्शन किया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है db.on। अब आपने यहाँ पे चेक करना क्या है कि हमारी डेटाबेस काम कर रही है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। यहाँ पे एरर आपने लगाना है, एरर, और यहाँ पे फिर कॉमा, फिर आपने लगाना है एरो फंक्शन, और यहाँ पे लोग, बस आपने कंसोल में प्रिंट करवा देना है कि एरर आ रहा है। अगर आपके पास कनेक्शन नहीं ऑन होगा तो एरर, अगर आपके पास आ रहा है db.open, सॉरी वंस का मतलब है अगर आपकी एक दफ़ा वो वर्क कर रही है तो आपने ओपन लगाना है यहाँ पे, और कॉमा, फिर उसके बाद एरो फंक्शन। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करवा देना कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे हम console.log को करेंगे और यहाँ पे हम इसको कोई भी आप दे सकते हो, मैं इसको दे दूँगा कनेक्टेड, ये आ गया। इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कहाँ आ रहा है डेटाबेस नेम कैन कंटेन द करैक्टर्स। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारा इशू जो है वो कहाँ पे आ रहा है। हमारे पास ये MongoDB सही आ गया, लोकल होस्ट 2717 भी ठीक आ गया। इसको सेव करते हैं और YT, अब इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा चेंज कर देते हैं। जस्ट हम करते हैं CRUD फॉर यूट्यूब, सेव किया। अच्छा, डेटाबेस का नाम कंटेन करैक्टर स्लैश, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई इशू। अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा ना, यहाँ पे हमने ये स्लैश ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें स्लैश नहीं करना, हमने यहाँ पे डबल कॉलन करना, ये वाला हमने ये कीवर्ड की गलती की है। और जावास्क्रिप्ट ऐसी है कि इसमें आप एक ज़रा से भी गलती कर दो तो आपको वो काम नहीं करने देगी। आप बाकी इसमें आप अंडरस्कोर वगैरह ऐड कर सकते हो। वही मैं सोच रहा था कि अंडरस्कोर तो मैंने पहले भी ऐड की थी, काम सही कर रही थी। तो अब CRUD फॉर यूट्यूब, अब इसको आप सेव करोगे तो आपका काम करेगा, डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। अब आ गया सर्वर इज रनिंग और कनेक्टेड। अब इसका मतलब हम डेटाबेस जो है वो भी कनेक्ट हो गई। अब हम अगर MongoDB सर्वर जाके ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट भी हुई होगी, लेकिन इसे हम बाद में चेक करेंगे। आपको सारा डाटा भी दिखाऊंगा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे
व्यू इंजन लगाना है। अब व्यू इंजन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें हम यूज़ कर रहे हैं EGS। इसमें और भी व्यू इंजन मौजूद हैं लेकिन EGS जो है वो अच्छा काम करता है, तो मैं इसको EGS ही इसमें यूज़ करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा ऐप डॉट इसमें सेट, ऐप डॉट सेट में आप यहाँ पे यूज़ करोगे व्यू इंजन, यहाँ पे व्यू और इंजन स्पेलिंग आपका ठीक होना चाहिए, और कॉमा EGS। व्यू इंजन हमारा कौन सा है? EGS। सेव किया। अब व्यू इंजन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे व्यूज़। उसको हमने फोल्डर को नाम दे दिया व्यूज़, और अब यहाँ पे इसको सेव किया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं index.ejs। अब इसमें आप HTML का ही मुकम्मल कोड लिखोगे, लेकिन अब इसको आपने एक्सटेंशन कौन सी देनी है? EJS। अगर आप HTML लिखोगे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब ये हमारे पास एज HTML नहीं काम कर रहा, हमारे पास काम कर रहा है एज EJS। एक हमारे पास लेआउट काम कर रहा है, एक फंक्शन इसमें काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपना जो व्यू है वो क्रिएट करेंगे। इंडेक्स डॉट आ गया। अब इसमें हम एक हेडिंग लगा देते हैं हेलो। सेव किया। अब यहाँ पे अब हमारे पास ऐप डॉट सेट आ गया, और उसके बाद हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे अगर इसको हम गेट करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स, दो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड होते हैं, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट पहले आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे एरो फंक्शन, और यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे इंडेक्स। तो हमारे पास अगर तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो गई, व्यू इंजन से ही काम कार होगा, तो हमारे पास जो हमने EGS में लिखा है टेक्स्ट वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और सर्वर हमने आई थिंक लिखा हुआ है 4000, यहाँ पे हम 4000 लिखेंगे। इंटर किया, ये आ गया हमारे पास हेलो। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा कोड जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक काम कर रहा है। तो अब इसको मैं एक दफ़ा चेंज करके देखता हूँ इसमें। अब यहाँ पे आ रहा है हेलो, तो इसमें लिखता हूँ हेलो EGS। सेव किया और यहाँ पे आया, इसको रीलोड किया, हेलो EGS हमारे पास आ गया। तो आपका ये कोड जो है वो सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं अगेन अपनी app.js के अंदर। अब हमने चूँकि स्टाइलिंग भी इसमें करनी है, तो स्टाइलिंग के लिए हम CSS की फाइलें लिखेंगे, इसमें हम फाइलें लिखेंगे अपनी JS की। उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर हम CSS का फ़ोल्डर ले सकते हैं या CSS की फ़ाइल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे CSS का फ़ोल्डर लूँगा। CSS का फ़ोल्डर लिया। अब CSS फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा style.css। ये हमारे पास फाइल क्रिएट होगी पब्लिक फ़ोल्डर, उसके अंदर CSS और style.css। लेकिन जब भी आप इसको लिंक करोगे ना, तो ये इस तरह से लिंक होगी नहीं। इसको लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इस पब्लिक फ़ोल्डर को कॉल करोगे। अगर इससे यहाँ पे कॉल नहीं करोगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगी। मैं इसको आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML5, इंटर किया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी आप हेडिंग दे दो ना दो तब कोई मसला नहीं, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं लिंक CSS, और यहाँ पे मैं इसको वैसे डायरेक्टली जो है वो लिंक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया पब्लिक के अंदर हमारे पास CSS, और CSS के अंदर style.css। अब आम रूटीन के मुताबिक जो हमारे पास CSS की फ़ाइल लिंक हो गई है, तो यहाँ पे मैं बॉडी और इसको मैं करता हूँ बैकग्राउंड रेड। सेव किया, यहाँ पे करते हैं रीलोड, काम नहीं कर रहा। तो अब इसका क्या मसला है, अब क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया हुआ, हमने अपने app.js को बताया नहीं कि हमारे पास एक और भी फ़ोल्डर के मौजूद है जिसमें हमने CSS की फ़ाइलें रखी हुई हैं। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे app.useExpress.static। अब स्टैटिक के अंदर आप जो भी फ़ोल्डर क्रिएट किया है, पब्लिक किया है या आप कोई और देते हो, तो आप उसका नाम दे सकते हो। मैंने किया पब्लिक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब इसको सेव किया, यहाँ पे रीलोड किया, तो अब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर तो क्रिएट किया है, लेकिन हमने जब इसको कॉल करना था पब्लिक नहीं लिखना। यहाँ पे नेक्स्ट डॉट, यहाँ पे पब्लिक इसको ख़त्म किया। हमने लिया CSS का फ़ोल्डर और CSS के अंदर style.css। अब इसको सेव किया, रीलोड किया, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया।
तो इस तरह से हमने जो EGS भी क्रिएट कर ली, EGS फाइल के साथ हमने CSS की फाइल भी इंक्लूड कर ली। तो यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट इसको समझ सकते हो कि फ्रंट एंड जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो और चीज़ें ऐड करनी है, हमारा app.js है ना, इसको एक दफ़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं। app.js को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हम बॉडी पार्सर लगाते हैं। बॉडी पार्सर आप के लिए लगाना ज़रूरी है, आपने लाइनें ऐड कर लेनी है। जब भी आप app.js यूज़ कर रहे हो, आपने ये लाइनें यूज़ करनी है। app.use अब ये किस तरह से काम करती है उसको आप छोड़ दो, जस्ट आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। बॉडी.पार्सर और URL इन कोडेड, और यहाँ पे एक्सटेंडेड आपने इसका कर देना फॉल्स। अगर आप जो बॉडी पार्सर यूज़ कर रहे होगे एक्सप्रेस का, तब इसको यहाँ पे आप ट्रू करोगे, क्योंकि जो हमारे पास एक्सप्रेस है इसका भी बॉडी पार्सर, आपको ये प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी मैं उसको यहाँ पे नहीं सिखा रहा। यहाँ पे app.use आ गया। अब इसके अंदर बॉडी पार्सर के साथ हम यूज़ करेंगे JSON, और यहाँ पे इसको सेव किया। अब यहाँ तक आप समझ लो कि आपका जो है ना बॉडी पार्सर वो और आपका जो समझ ये app.js है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो index.ejs है इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं कि इसको हमने स्टाइल किस तरह से करना है। तो इसकी बड़ी बेसिक सी कोडिंग है। तो सबसे पहले ना जब आप वेबसाइट बना रहे होगे, हमने इसको पार्ट्स में इंक्लूड कर लेना है कि हमारा हेडर पार्ट अलग हो, फुटर पार्ट अलग हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक नैव बार आ रही है, हेडर आ रहा है, तो अब हर फाइल में हम अलग से क्रिएट नहीं करेंगे, एक क्रिएट करेंगे उसको बाकी फाइलों में इंक्लूड कर लेंगे। सेम इस तरह से ये हमने फुटर क्रिएट किया है तो फुटर भी हम एक क्रिएट करेंगे, उसको हम अलग अलग फाइल्स में इंक्लूड कर लेंगे। अब उसको हम किस तरह से करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। आप यहाँ पे व्यू वाले फोल्डर में आओ, व्यू वाले फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे एक फोल्डर और लो, उसको आप नाम दो पार्शल्स, पार्टिकल दे दो, पार्शल दे दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो। अब इसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट करो header.ejs, और एक और फाइल जो है वो क्रिएट करो, उसको आप नाम दो footer.ejs। सेव किया। अब जो हमारे पास index.ejs का कोड है ऊपर वाला, इसको हम यहाँ से कट करते हैं। कट करके हम यहाँ पे आते हैं हेडर में, क्योंकि हमारे पास हेडर कट है तो हेडर के अंदर सेव कर दिया। नीचे वाला हमारे पास फुटर का है तो इसको हमने कट किया और सेव किया। अब यहाँ पे फुटर का आ गया। अब इसको हमने इंक्लूड किस तरह से करना है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी मौजूद होती है EJS के अंदर, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इसका कीवर्ड हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, आपने पहले लेस देन लगाना है, उसके बाद परसेंटेज का साइन, उसके बाद डैश इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर आपने लिखना है कि हम सबसे पहले हमारे पास फोल्डर इसमें मौजूद है पार्शल्स। तो यहाँ पे इस फोल्डर का नाम यहाँ से कॉपी कर लो, बल्कि मैं इसका नाम जो है ना आसान सा करता हूँ, पार्ट्स करता हूँ। आप कोई और नाम रख सकते हो, तो यहाँ मैं करूँगा पार्ट्स, उसके बाद हेडर, बस इसको EJS लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसको सेम इस तरह से आपने क्लोज कर लेना और डैश नहीं लगाना। सेव किया। अब आते हैं अपनी हमारे यहाँ पे फाइल के अंदर। अब देखें अब परफेक्टली कलर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, हालांकि हमारी जो फाइल है index.ejs उसके अंदर ये कोड सिर्फ हेडर पार्ट्स मौजूद है। अगर हम यहाँ पे जो पार्ट्स के अंदर हमारे पास हेडर लगा हुआ है, इसके अंदर CSS की फाइल को यहाँ से ख़त्म करते हैं, सेव करके यहाँ पे रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास काम नहीं करेगी। अब चूंकि हमारा हेडर सेपरेट हो गया, अब इसको सेव करते हैं। इस तरह से फुटर को हमने इंक्लूड करना है, तो इसी को हम कॉपी और नीचे पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे हमारे पास हेडर आ रहा है अब यहाँ पे फुटर कर देंगे। अब हमारा हेडर फुटर इसमें कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारा कोड है वो इसके अंदर लिख लेना है, हमारा ये बॉडी सेक्शन आ जाएगा। हेडर भी कंप्लीट हो गया, फुटर भी कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर बॉडी सेक्शन। अब जो हमारे पास हेडर है यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया। अब मैं इसको सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको आप सोर्स कोड दे दूँगा, आप उसको कॉपी कर लेना। तो ये मैं यहाँ से इसके ऊपर सारा कॉपी कर लेता हूँ। इसमें क्या CSS की फाइल लगी हुई है, ये बूटस्ट्रैप का CDN लगा हुआ है। अब CDN किस तरह से लगाते हैं वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो आप खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि बूटस्ट्रैप CDN, आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसको आपने एज CSS की फाइल के तौर पे लिंक कर लेना है।
इसको कॉपी किया। अब ये सारा कोड हम क्या करेंगे, हेडर पार्ट के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे हेडर पार्ट पुट किया। अब यहाँ पे हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे रीलोड आते हैं अपने पेज के अंदर, रीलोड किया तो ये देखिए हमारा हेडर लग गया। अब हमारा रह गया फुटर, तो फुटर भी हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे नीचे से। अब हमने गेम दिए नहीं कि फुटर हमने फिर सारा कोड लिखना है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारा फुटर स्टार्ट हो रहा है, तो फुटर हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कार्ड बॉडी, और तो ये कार्ड ही हमने फुटर एज अ फुटर यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया, ये जी, और यहाँ पे आया तो ये हमने लिख पुट करना footer.egs के अंदर, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये फुटर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, हेडर भी लग गया, फुटर भी लग गया। अब इसके अंदर हमने कंटेंट अपना लिखना है। तो अब हमने सबसे पहले स्टाइल में आएंगे। इसके सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो बॉडी है वो ख़त्म करते हैं, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखें। मैं इसमें अभी एक H1 की हेडिंग लिख देता हूँ, या H2 की हेलो, सेव किया, और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हेलो आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने टेबल लगाना है। टेबल हमारे पास यहाँ पे टेबल का कंटेंट मौजूद है, लेकिन इसमें डाटा, इसको एक दफ़ा डिलीट कर लेता हूँ, और बल्कि इसको आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है टेबल क्रिएट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक डिव लो, डिव को क्लास लगाओ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक और टेबल लो, टेबल, और टेबल को भी आप यहाँ पे क्लास लगा दो डॉट टेबल। ये बूटस्ट्रैप किया, आप उसको खुद से भी लिख सकते हो या कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे tr और उसके बाद th, इसको कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, इतना वो टाइम वेस्ट होना है, तो टाइम बचाना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसका है ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पे देख के लिख लो। मैं क्योंकि वीडियो बनानी है, फिर उसको अपलोड भी करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसकी अपलोडिंग पे भी, तो मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, बस आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। जी आपका लग गया, हेडिंग लग गई सारी, सेव किया। अब यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड, बूम, तो ये आपका हेडर जो है वो लग गया। ये आपको ब्लैक आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हो। उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ कि ये सारा भी कॉपी कर लेते हैं ऊपर तक, टेबल टैग तक, और ये यहाँ तक। अब ये क्या है कि जो टी हेड की है, टेबल हेड जो है उसको ये थ्रेड लगाया हुआ डार्क, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो ये यहाँ पे भी इसका ब्लैक लग गया, ठीक हो गया। अब इसको हम डमी टेक्स्ट के तौर पर इसको एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे 2 दफ़ा हमने कॉपी कर लिया, तो ये हमारे पास नीचे डाटा जो क्रिएट होगा। जब हम डाटा इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास और व्यू आएगा इसका, ये आ गया। अब यहाँ हमारे पास अपडेट आ रहा है और आ रहा है जो डिलीट। अब इसमें हम यहाँ पे बटन ऐड कर देते हैं। ऊपर हेडिंग इसकी जो है वैसे रहने देंगे, लेकिन इसकी बाकी जो है वो बटन ऐड कर लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक टैग ऐड करेंगे, तो वो हम एक के ऊपर ही करते हैं यहाँ पे, बाकी एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको भी हम पेस्ट किया, अपडेट, एक टैग लिया, इसको यहाँ पे हमने क्लास लगाई। क्लास इसको हम जस्ट लगा देंगे BTN और BTN इन्फो, बूटस्ट्रैप के हमारे पास क्लास से हैं, इन्फो, सेव किया। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको अपडेट, इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे हम करेंगे डिलीट, ये डिलीट लग गया। अब जहाँ पे इन्फो आ रहा था वहाँ पे हम करेंगे डेंजर, और ये जो लास्ट वाला डिलीट है इसको डिलीट कर देते हैं वैसे। सेव किया, ये रीलोड किया, यहाँ ये वाला, ये वाला, तो आपके पास इसका जो स्टाइलिंग है वो भी आ गई, किस तरह से आपका टेबल स्टाइल होना है। तो आपका यहाँ पे टेबल स्टाइल हो गया। तो यहाँ तक इसको इतना ही रखते हैं, जो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहीं से हम शुरू करवाता हूँ कि इस तरह, इसके बाद हमने ये ऐड हमने किस तरह से करना है। ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जी दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक देखा था। अब हमने आना है कि इस तरह से हम जब ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म किस तरह से आएगा, और बाकी अपडेट पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म किस तरह से आएगा, वो सारा इसमें हम कवर करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राउट। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम नोड.js में जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपके URL के ऊपर। तो ये किस तरह से काम करता है ये आपका app.js में आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे
जब आप देते हो ऐप डॉट गेट और यहाँ पे अपना यूआरएल देते हो, अब हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स के ऊपर हमारी इंडेक्स फाइल जो है वो ओपन हो रही है। अब हमने इसमें जो है वो डिलीट रोड भी लगाना है, अपडेट भी लगाना है, वो सारा हम अगर ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास वो ज़्यादा कोड हो जाएगा। एक वो उसको ना जब हमने री एडिट करना है तब हमारे लिए मुश्किल होगी। और या वैसे हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, अभी तो हम जस्ट एक छोटा सा क्राउड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम जब ई कॉमर्स लेवल का प्रोजेक्ट करेंगे तो तब अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ऐड करेंगे, सॉरी ऐप डॉट जेएस के अंदर ही सारा कुछ ऐड करेंगे तो वो अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा, अच्छा कोड नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राउट्स। तो राउट के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो फोल्डर डायरेक्टरी है उसके अंदर एक फ़ोल्डर लेते हैं। फोल्डर को आप नाम कोई भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको नाम रखूँगा राउट्स। तो यहाँ पे राउट्स नाम दिया। अब राउट्स के अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, हम इसको करते हैं होम राउट्स, होम और राउट्स और इसको आप इसकी आपने एक्सटेंशन रखनी है जीएस, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। और ये वाला जो आपका कोड है, ये वाला आपको ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको उधर जाके लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेस और यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर हमारे पास होगी एक्सप्रेस और यहाँ पे अब यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट राउटर और एक्सप्रेस डैश राउट, ये आर कैपिटल, ये राउटर आ गया। तो यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ये हमारा रोड जो क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे जो हम कोड यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये वाला, अब इसको यहाँ से हम कट करेंगे और होम डॉट राउट्स में आएंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ऐप इस्तेमाल नहीं करनी, हमने यहाँ पे लिखना है राउटर, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारा ऐप नहीं आएगा, क्योंकि ऐप जो है वो तुम्हारा है सॉरी उसमें ऐप डॉट जीएस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमने अपना यूज़ करना है राउटर। इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे एक्सपोर्ट और सॉरी करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप इसका नाम दोगे, नाम हमारे पास क्या है राउटर। सेव किया। अब इस राउटर को हमने इंक्लूड करना है हमारी ऐप डॉट जीएस के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे जहाँ पे सारी इंक्लूड वाली फाइल लगी हुई है, यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट होम राउट, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर आप इसको इंक्लूड कर लगे, यहाँ पे डैश लगाया, ये राउट्स और राउट्स के अंदर हमारे पास होम राउट्स, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे और ऐप डॉट गेट, अब हमने गेट की बजाय करना, अब हमने यहाँ पे करना यूज़, यहाँ पे हम लिख देंगे राउटिंग और होम राउट, और मतलब आप इसको रास्ता भी बोल सकते हो, ये पाथ जो भी आप इसको बोलना चाहो। ऐप डॉट यूज़ हमने कहाँ पे करना है कि इंडेक्स के ऊपर हमारा होम राउट जो है वो अप्लाई हो जाए। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने इस तरह से ही काम करना था। तो ये हमारे पास ऐप डॉट जो यूज़ है होम राउट, ये हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारे पास था राउट डॉट गेट और इंडेक्स, अब हमने क्या करना है इसको कॉपी करना है, नीचे किया। अब ऐड यहाँ पे ऐड करना है कि अगर इसका यूआरएल हमारे पास ऐड बने तब हमारे पास कौन सी फाइल रेंडर करो, यहाँ पे ये वाला। तो अभी हमारे पास होम ही कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंडेक्स ही दिया हुआ है। तो व्यूज़ में आएंगे, व्यूज़ के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका हम को रिमेम्बरेबल नाम रखते हैं कि फॉर्म हम लिख देते हैं कि न्यू फॉर्म या फॉर्म लिख देते हैं, फॉर्म डॉट EJS, इंटर किया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं H1 और फॉर्म, सेव किया। होम डॉट राउट्स है। अब हमने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में कौन सी फाइल रेंडर करवानी है, हमने करवानी है फॉर्म, सेव किया। और यहाँ पे अब ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये में फॉर्म पे ले गया उस फाइल के ऊपर। अब सेम इस फाइल के साथ हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप इसको नाम भी बल्कि रिमेम्बरेबल ही दो, क्रिएट फॉर्म कर देते हैं, क्रिएट अंडरस्कोर फॉर्म। मैं थोड़ा सा जो फाइल्स के नाम है उस तरह से रखता हूँ
कि ताकि मुझे बाद में भी आसानी रहे उसको फाइंड करने में। रिस्पॉन्स और राउंड में हम क्या करेंगे कि क्रिएट, जो इसका नाम बन रहा है क्रिएट अंडरस्कोर फॉर्म, सेव किया। अब क्रिएट फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए ये index.js में जितना भी कोड है इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे सेव किया। और इसके अंदर जो ये हमारे पास टेबल आ रहा है इसको डिलीट करता हूँ। टेबल की जगह हमें तो फॉर्म चाहिए, इसको सेव किया। यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, तो ये भी हमारे पास हेडर आ रहा है और फुटर आ रहा है। ये ऊपर फॉर्म को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्म हमने लेना, फॉर्म का कोड भी हम यहीं से कट कर लेते हैं। तो फॉर्म का कोड यही हमारे पास आ रहा है, इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, ये यहाँ फॉर्म वाला कोड ही कंटेनर से लेके ये फॉर्म तक, इसको सेव किया, इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डिव को क्लोज कर लेंगे। ये सिंपल सा है, बूटस्ट्रैप का फॉर्म कोड है। फॉर्म का टैग है, मेथड इसका पोस्ट है, एक्शन इसका ऐड है, उसके बाद क्लास इसकी है फॉर्म ग्रुप, लेबल टैग हमारे पास लगा हुआ है, नेम, और ये हमारे पास इसकी आ गई इनपुट आ गई। इनपुट का जो नाम है वो हमारे पास नेम है, प्लेस होल्डर लगा हुआ है। और उसके बाद ये एक और सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसकी इनपुट की टाइप ईमेल आ गई, उसके बाद थर्ड वाले की नंबर आ गई, इसको सेव किया और आखिर पे हमने सबमिट का बटन लगा दिया और इसको हम करेंगे यहाँ पे चेक, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं कि जो हमारे पास CSS की फ़ाइल है इसमें हम कंटेनर को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेते हैं। डॉट कंटेनर क्लास जो लगी हुई है उसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0। तो ये टॉप बॉटम से मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया। और इसका कंटेंट चलिए इसको हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट पे, मार्जिन लेफ़्ट। उसको हम मार्जिन की बजाय इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ताकि सेंटर में रहेगा। पैडिंग इसको हम देते हैं 100 पिक्सल और 0। यहाँ पर रिलोड किया, अब ये हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म हमारे पास क्लियर आ रहा है। अब हमने इस फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो लिखना है, उसको हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो उससे पहले हमने इसमें जब हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म और राउट्स, यहाँ पे हमने डाटा को सबमिट करने के लिए पहले टेबल क्रिएट करना होता है। अगर आपने पहले MySQL और PHP वगैरह सीखी हुई है तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टेबल नहीं क्रिएट करें, हम यहाँ पे करते हैं मॉडल क्रिएट। तो यहाँ पे मॉडल एक फ़ोल्डर का नाम देंगे। फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको नाम रख देता हूँ यूज़र डॉट मॉडल, यूज़र अंडरस्कोर मॉडल .js। आप जस्ट यूज़र भी लिख सकते हो, जस्ट मॉडल रखना चाहो वो भी रख सकते हो। इस तरह से आपका ये जो है वो मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो है वो मोंगोज उसको लेना है, कांस्टेंट मोंगोज ये वाला, इसको हमने यहाँ पे रिक्वायर करना है क्योंकि हम अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं मोंगोज। तो यहाँ मोंगोज के बाद हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट स्कीमा, आप कोई भी नाम रख सकते हो, मोंगोज डॉट स्कीमा। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब आप स्कीमा क्रिएट कर रहे हो तो जो ये S है ना इसको आपने रखना है कैपिटल। मैंने इसको स्मॉल रखा था तो मैंने तकरीबन एक प्रोग्राम के ऊपर घंटा पूरा लगा दिया, मुझसे एरर सॉल्व ना हुआ। कोड सारा ठीक था, सिर्फ बाद में पता चला कि ये जो S है ये मैंने स्मॉल लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से पूरा हमारा जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा। तो ये आपने ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका ख्याल रखना है। तो स्कीमा, अब उसके बाद यहाँ पे एक लेट लेंगे, वेरिएबल ले लो, ये कांस्टेंट ले लो, माई स्कीमा। यहाँ पे आप अपने नाम की वेरिएबल दे रहे हो, आप यहाँ पे स्पेलिंग स्मॉल लिखो या लार्ज लिखो, कोई मसला नहीं, कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखो। न्यू स्कीमा, ये जो हमने वेरिएबल दी है इसके अंदर। और यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे आप देखो टाइप इसके हम देंगे स्ट्रिंग का यहाँ पे X कैपिटल, ये स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर इसके हम करेंगे ट्रू। अब यहाँ पे ना भी करो और HTML में जस्ट लिख दो तब भी एक ट्रू रिक्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे
कॉपी किया, यहाँ पे ईमेल आ गया और ये हमारे पास फ़ोन नंबर भी आ गया। तो यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे कि हम ईमेल का डाटा ले रहे हैं, उसके बाद हम फ़ोन का। आपने कोशिश ये करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोड और ज़्यादा शार्ट हो, तो जो आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं, फॉर्म इनपुट्स के नेम जो है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नेम वाले का नेम आ रहा है, ईमेल वाले का ईमेल आ रहा है, पासवर्ड वाले का फ़ोन वाले का फ़ोन आ रहा है, तो आप सेम ये वाले नाम यहाँ पे इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप कोई शार्ट वगैरह ना लिखो, इससे क्या होगा, आपका कोड और ज़्यादा शार्ट हो जाएगा। आप मतलब आपको मैं समझाऊंगा अभी आगे जिस तरह से हम काम करेंगे। ये लास्ट वाला कॉमा आप डिलीट कर दो, ना भी करो तो वो काम करेगा, लेकिन आप इसको डिलीट कर दो। उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसको हम करेंगे मोंगोज डॉट मॉडल, और इसके अंदर अब जिस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे होते हैं कलेक्शन, लेकिन आप इसको एज अ टेबल समझ लो, जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर होना है। अब ये आपकी कलेक्शन नेम है, या इसको आप टेबल नाम कह लो, जो भी आप इसको दोगे। मैं इसको देता हूँ माई यूज़र डाटा, और कौन सा हो, माई स्कीमा, जो हमने ऊपर वेरिएबल लगाई है माई स्कीमा। हमने इसको क्या लिखा, हाँ माई स्कीमा लिखा, माई स्कीमा, सेव किया। तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको हमने करना अपने जो route.js है इसके अंदर इंक्लूड। जब इसको इंक्लूड करेंगे तब इसके अंदर हम जो डाटा वो स्टोर करवाएंगे। तो अब आता हूँ अपने home.route के अंदर, home.route.js। अब यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड करना है, जहाँ पे हमारे पास सारा इसकी हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट माई यूज़र, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। रिक्वायर इसमें क्या करेंगे, मॉडल, यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे मॉडल, और मॉडल के अंदर यूज़र मॉडल, सेव किया। माई यूज़र को यहाँ से कॉपी किया। अब चूंकि हमने डाटा पोस्ट करना है, तो ये हमारे पास एक आ रहा है गेट, तो सेम इस तरह का हम नीचे रोट लेंगे, लेकिन उसकी जो मेथड होगा वो हमारे पास होगा पोस्ट। जब हमने डाटा को एंटर करवाना है डाटाबेस के अंदर, तब हम पोस्ट को यूज़ करेंगे। जब हम फॉर्म का डाटा लेके जा रहे हैं ऐड, कि जब हमारे पास हो जो इसका एक्शन है वो पोस्ट ऐड बने, फॉर्म का जो एक्शन है वो हमारे पास पोस्ट है, उसका यूआरएल बनेगा ऐड, तब हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। तो यहाँ पे हम सेम कीवर्ड इसके सेम ही होंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो इसके एरो फंक्शन है। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं क्या है कि यहाँ तक हमारा कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। हेलो, सेव किया। अब चूंकि हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं बटन के ऊपर, सबमिट के ऊपर, तो इसका पोस्ट जो है वो ऐड बनता है। इसको सबमिट किया तो ये ऊपर रीलोड होने लगा, इसका मतलब कोड हमारे पास सही काम कर रहा है। ये नीचे हमारे पास प्रिंट हो गया हेलो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, सही कर रहा है। अब यहाँ पे हम डाटा को मतलब ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं दोबारा। अब इसके अंदर हम एक और यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट और ऐड यूज़र न्यू माई यूज़र। अब न्यू माई यूज़र कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर न्यू हम कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब उस ये हमारे पास नेम, जो हमने यहाँ पे इनके एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये नेम, ईमेल, फ़ोन। अब ये कौन से हमारे पास होंगे, नेम हमारे पास होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब ये बॉडी हमारे पास है कि जो फॉर्म की बॉडी है ना, हमारे पेज में जो बॉडी है वो वर्क कर रही है यहाँ पे app.js में हमने जो बॉडी पार्ट्स लगाया हो इसकी मदद से जो उसकी बॉडी में डाटा जा रहा है उसको ये स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, कि जब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, पोस्ट हमारा ऐड बन रहा है जो कि हमने एक्शन दिया हुआ है फॉर्म के अंदर, तो तब क्या करो, जो रिक्वेस्ट गई है ऊपर बॉडी के अंदर नेम की, जिस फील्ड का जो इनपुट का नेम जो है वो नेम है या फ़ोन है या नंबर है, वो क्या करो इसके अंदर स्टोर करवा दो इस नेम के अंदर। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आई होगी। सेव किया। अब उस जहाँ पे नेम आ रहा है यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे ईमेल
यहाँ पे जो उसकी रिक्वेस्ट है वो भी हमारे पास होगी ईमेल। हमारे पास 3 फील्ड हैं तो हम तीनों को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फ़ोन, तो यहाँ पे हम फ़ोन को लिख लेंगे फ़ोन, और यहाँ पे भी फ़ोन। ये तीनों हमारे पास इंक्लूड होगी, तीनों की हमने रिक्वेस्ट है वो रिसीव कर ली। ठीक हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट ऐड यूज़र डॉट ऐड यूज़र, और इसको हम करेंगे सेव। तो इसको हम कांस्टेंट के अंदर स्टोर करके आगे एक फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे। तो बल्कि इसको हम यहाँ पे करेंगे सेव डाटा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। सेव डाटा और ऐड यूज़र डॉट सेव यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर सेव डाटा हमारे पास जो वेरिएबल है वो काम करती है ये वाली, देन क्या करो, हमें रीडायरेक्ट करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होम पेज पे। अगर हमारा जो डाटा वो सबमिट होता है तो हमें रीडायरेक्ट करवा देगी होम पेज के अंदर। अगर हमारा जो डाटा वो नहीं होता तब क्या करो, तब हमें कंसोल में एरर प्रिंट करवा दो कि आपका भी एरर आ रहा है, कंसोल एरर इन कोड। सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं मोंगो डीबी के अंदर। आपको मैं सारे दिखाता हूँ कौन से हमारे पास ये जो इसका डाटा क्रिएट हो रहा है, कौन सा हमारे पास इसमें कलेक्शन क्रिएट हुई है जो हमने यहाँ पे नाम दिया है। अभी ओपन हो जाता है, थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि और भी टैब जो वो ओपन हुए हैं। यहाँ पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है कि डेटाबेस का हमने यहाँ पे कौन सा रखा हुआ है। यहाँ पे लिखना है क्रड फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ये डेटाबेसेस आ गई, क्रड फॉर यूट्यूब, नीचे आ जाओ यार, क्रड फॉर यूट्यूब ये हमारे पास आ गया। इसको ओपन किया तो जो हमने वहाँ पे नाम दिया था माई यूज़र डाटा, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया इसका मॉड्यूल के अंदर, ये वाला माई यूज़र डाटा, इसके अंदर ये वाला आ गया, इसके अंदर ये आ गया। इसको ओपन करते हैं। अब इसके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को सिलेक्ट इंटर करेंगे, इसको रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा अपना नाम बाबर, ईमेल marbabar@gmail.com, और फ़ोन नंबर कोई भी इसमें इंटर करके मैं करता हूँ सबमिट किया। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। ये हमारे पास एरर आ रहा है home.row.json के अंदर कि ये जो आपने नेम प्रॉपर्टी दी है ये वो रीड नहीं कर रहा। इसको हम देखते हैं कि क्यों नहीं कर रहा रीडिंग नेम। तो home.rows के अंदर आया, नेम आ गया, नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हमारे पास ठीक आ रहा है, इसमें एरर तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। इसका एक सेमीकोलन यहाँ पे इसको ख़त्म करके देखते हैं। cannot read property of undefined name। तो ये हमारे पास काम तो इससे करना चाहिए। ऐड यूज़र हमारे पास आ गया, माई यूज़र भी हमारे पास ठीक काम कर रहा है। रिक्वेस्ट डॉट, इसे भी काम करना चाहिए। इसको एक दफ़ा ना हम ऊपर एक दफ़ा प्रिंट करवा देते हैं, क्या है कि हमारा डाटा जो है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और एक दफ़ा इस सारे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पे कमेंट कर दिया, सेव किया। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स भी हमारे पास, और अभी हम इसको करते हैं एक दफ़ा रीलोड किया। कैन नॉट रीडिंग प्रॉपर्टी नेम, रोटर डॉट पोस्ट, ये हमारे पास ऐड ठीक आ रहा है। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के अंदर इसका URL भी हमारे पास सेम ही ठीक आ रहा है। तो एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है इसका, क्रिएट फॉर्म भी हमारे पास ठीक है, एरर गेट आ गया।
डॉट पोस्ट, यहाँ पे आना नहीं चाहिए एरर, दोबारा एक दफ़ा करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, हम मॉडल के अंदर तो नहीं कोई गलती, नेम ये भी हमारे पास ठीक है, नेम स्ट्रिंग है। इसको एक दफ़ा देखते हैं, ईमेल कोई भी ऐड करते हैं, सबमिट किया, अभी भी आ रहा है हमारे पास होम डॉट रोड्स और 18 लाइन पे एरर आ रहा है, होम रोड्स 18 लाइन पे एरर। इसको एक दफ़ा मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सा क्या एरर आ रहा है। जी दोस्तों, एरर का पता चल गया कि app.js के अंदर हमने ये जो लगाया हो ना app.use होम रोड ऊपर लगाया हुआ बॉडी पार्सर के, इसको हमने ऊपर नहीं, इसको हमने नीचे लगाना है। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ नीचे। अब देखो थोड़ी सी हमने कोडिंग जो है एरर की, अब गलती भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, हमने जस्ट अलाइनमेंट इसकी गलत की और कोड हमारे पास ठीक नहीं काम कर रहा। अब इसको हम जब ऊपर से हम नीचे कर दोगे, जो बॉडी पार्ट्स है ये आपका ऊपर आना चाहिए और आपका जो राउट है वो नीचे आना चाहिए। अब इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे रीलोड, तो यहाँ पे जो हमने वहाँ पे नाम दिया था वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। अब हमारा जो बाकी का कोड है वो भी सही काम करेगा। अब आते हैं यहाँ पे हमारे होम डॉट रोड के अंदर। अब देखो अब कोड वही है, कोड में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसको कंसोल को एरर कर ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ सारे को, क्योंकि मैं इसको डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी कोडिंग ठीक थी। मुझे पता है कि इतने अरसे से बंदा कोडिंग कर रहा हो तो पता होता है कि मेरी कोडिंग में एरर नहीं आ सकता। वो थोड़ा सा वहाँ पे आ गया, अलाइनमेंट में आते हैं एरर तो बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं आ सकता। अब इसको सेव किया, अब बताएं यहाँ पे इसको एक दफ़ा हम दोबारा लोड दोबारा करेंगे, बल्कि ये हमारे पास डाटा ऐड भी हो गया इसका। तो यहाँ पे ऐड, अब ऐड के ऊपर यहाँ पे करते हैं बाबर और यहाँ पे हमारा babar@gmail कोई भी नंबर ऐड करते हैं। सबमिट पे क्लिक किया तो ये आपका आएगा डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं रीलोड। ये देखिए आपका ये जो हमने पहला लोड किया था वो भी आ गया, जो सेकंड हमने किया वो भी आ गया। अब इसको हम अगेन एक दफ़ा फॉर्म को फिल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे अली कोई भी आप, और यहाँ पे ये रॉन्ग ईमेल है, इसमें हम कोई भी ऐड करते हैं @gmail.com। जी आप पहले वो लगी हुई है @gmail.com, ठीक है। नंबर कोई भी ऐड करते हैं, सबमिट किया और यहाँ पे हम करते हैं इसको रीलोड। ये मेरे पास आ रहा रीलोड। अब देखिए 1 से 3 का रिकॉर्ड हो गया। अब इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को फैच कर सकते हैं। हम डाटा जो हमारे पास ये जो डाटाबेस के अंदर डाटा मौजूद है इसको हम फैच करेंगे और इस टेबल के अंदर शो करेंगे। तो इसके लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, अब हमने करना है कि हम आएंगे अपने कोड एडिटर के अंदर। हमने अब जो डाटा इस टेबल के अंदर शो करना है, जो हमने डाटा यहाँ पे इंसर्ट किया ना अपने डाटाबेस के अंदर, इसको हमने शो करना है टेबल के ऊपर। तो इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आपने जो आपके जो लगा हुआ ना होम डॉट राउट, यहाँ पे नीचे आना है। ये पोस्ट वाला ऊपर हो गया। अब यहाँ पे नीचे कमेंट लग करो और यहाँ पे लगा दो कि अब मैंने अप्लाई करना है गेट वाला। तो इसको एक छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड क्लियर हो जाए। यहाँ पे कमेंट करो गेट डाटा या फैच डाटा, जो भी आप नाम देना चाहो। यहाँ पे हम करेंगे राउटर, यहाँ पे राउटर लगाएंगे डॉट गेट करो एलिमेंट कहाँ पे, हमारे इंडेक्स के ऊपर ही। अगर आप कोई और यूआरएल चेंज करोगे उस जिस यूआरएल के ऊपर आपको ये डाटा चाहिए वहाँ पे आप वो वाला यूआरएल दोगे। हमें इंडेक्स पे चाहिए तो इंडेक्स का ये वाला बनता है। और उसके बाद हम करेंगे इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जिस तरह से हमारे पहले है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एरो फंक्शन यहाँ पे किया। अब इसके अंदर हम माई यूज़र डॉट फाइंड। अब माई यूज़र कौन सा है, ये जो हमने ऊपर मॉडल क्रिएट किया हुआ है ये वाला माई यूज़र, क्योंकि हमने डाटा तो यहाँ से लेना। अब इसको हम लिंक करेंगे तो ये जाएगा अपनी कलेक्शन के अंदर, वहाँ से हमें डाटा ला के देगा। यहाँ पे थोड़ा सा कोड को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ यहाँ पे। अब जहाँ पे आपका फाइंड लग रहा है ना, तो उसके बाद आपने लगाना देन ये वाला और यूज़र।
आप यहाँ पे ना भी कुछ लिखो तब भी, बल्कि इसमें सॉरी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने डाटा में स्टोर करवाना। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फाइल को ही रेंडर करवाएंगे क्योंकि हमारा टेबल इंडेक्स के ऊपर है। कॉमा लगाया, फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर माई डाटा, जो आपके पास डाटा आ रहा है उसको हमने कहाँ पे लेना है, माई डाटा, इसको स्मॉल में लिख लो, माई डाटा सिंगल कोलन यूज़र, यहाँ पे सेव किया। अब इसको पहले आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा डाटा वो किस तरह से यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स है ना, इसको एक दफ़ा आप यहाँ पे कट कर कमेंट कर दो। यहाँ पे आप लिखो कंसोल लॉग, लिखो कंसोल लॉग, और इसके अंदर जस्ट यूज़र को कर दो क्लिक, सेव किया। और यहाँ पे आते हैं पेज के अंदर, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, ये आपका रीलोड हो रहा है। अब आते हैं कोड के अंदर, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं यहाँ पे। अब भी होम डॉट फाइंड, ये भी इसको हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन देंगे, एसिंक्रोनस, सेव किया। और यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है, और यहाँ पे अच्छा इसको प्रिंट होना चाहिए तो, और ये हो नहीं रहा, इसमें अब कौन सा है, अच्छा एसिंक्रोनस फंक्शन भी इसका हो गया, ऐप डॉट गेट, राउटर डॉट गेट भी हो गया। अच्छा एक इसके ऊपर हमने ये भी गेट लगाया हुआ ना, ये वाला, इसको यहाँ से काटते हैं, गेट हमने 2 लगा दिए एक पेज के ऊपर ही, तो एक ने बार करना है। अब यहाँ रीलोड करते हैं, अब रीलोड करेंगे, अब आएंगे यहाँ पे डाटा में, ये आपका सारा नीचे डाटा आ रहा है। तो इसमें इशू हमारे पास क्या था, हमने गेट ऊपर भी लगाया, अब नीचे भी लगा रहे हैं तो काम नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पे ऊपर वाले इसको कमेंट कर दो, अब हमने नीचे वाले को यूज़ करना। अब यूज़र के अंदर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है जो आपके पास डाटा बेस के अंदर है, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गई, ईमेल भी आ गई, फ़ोन नंबर भी आ गया, ये आप कंसोल में देखो तो सेव किया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ अनकॉमेंट। अब ये वाला जो डाटा है इसको हमने पास कर दिया इंडेक्स के ऊपर, index.egs के ऊपर। अब इस माई डाटा के थ्रू हम वहाँ पे इस डाटा को फैच कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आप आते हैं index.egs के अंदर, तो इसके अंदर ये हमारे पास सेकंड जो टेबल है, इसके अंदर हमने चूँकि डाटा लिखना है तो इस पूरे को हम लेंगे अपने फंक्शन के, जो हमारे पास लूप होता है जावास्क्रिप्ट लूप, हम जावास्क्रिप्ट का ही लूप यूज़ करेंगे, लेकिन EGS के जो कीवर्ड्स हैं उनमें, जो EGS के हमारे पास कीवर्ड्स हैं लेस देन, और हमारे पास परसेंटेज के साइन, उसके बाद हम देंगे माई डाटा, जो हमने वहाँ पे जिसमें हमने डाटा पास किया है, डॉट फॉर ईच हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर ईच, और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे यूज़र दे देते हैं, यूज़र दे दो, और इससे बैर या क्राड यूज़र जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। अब इसको आपने यहाँ पे क्लोज़ कर देना। क्लोज अप किस तरह से करोगे, सेम परसेंटेज का साइन दोगे और ग्रेटर देन, ये हो गया। और अब ये आपका लास्ट वाली ब्रैकेट्स आ रही है ना, इनको भी आपने सेम इस तरह से पहले क्लोज़ कर देना, ये वाला, और इसको यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है। तो ये आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको आपने यहाँ से कट करना है, इसको कट करके आपने चुप करके इसके अंदर पुट कर देना। इसके अंदर पुट कर दिया, सेव करो, और यहाँ पे एक दफ़ा देखो आपका काम सही हो रहा है कि नहीं। सेव किया, अब देखो आपके पास 3 आइटम है तो 3 आपके पास डाटा आ रहा है। अब डाटा हमने कौन सा प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पे देंगे। जो हमने कीवर्ड यहाँ पे दिया ना, ये यूज़र वाला, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम दे देंगे। पहले हम देंगे यहाँ पे इसके कीवर्ड, यहाँ पे आपने लगाना है डैश भी लगाना, साथ में यूज़र डॉट ID, यूज़र डॉट ID, और यहाँ पे इसको आपने क्लोज़ कर लेना। सेव किया, रीलोड किया, तो ये आपका सारी जो IDs हैं वो आ गई। सेम इस तरह से आपने यहाँ पे नेम को कर लेना है, उसके बाद ईमेल को और फ़ोन नंबर को कॉपी किया, यहाँ पे ईमेल आ गई, यहाँ पे ID की जगह पे यहाँ पे करेंगे नेम, क्योंकि हमने सेकंड में नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद ईमेल और फ़ोन, तो इसको आप करेंगे यहाँ पे डिलीट फ़ोन, सेव किया और करेंगे रीलोड, यहाँ पे बूम,
देखो आपका जो डाटा था, आपका डाटा डेटाबेस से होता हुआ आपके पास फ्रंट पेज पे शो हो गया। अब इसको यहाँ पे एक दफ़ा आपको करके बताता हूँ कि मिसाल को न्यू डाटा ऐड करते हैं, या मैं ऐड करता हूँ अंसरली, मेरे भाई का नाम है, तो यहाँ पे answer@gmail.com और फ़ोन नंबर आप कोई भी ऐड कर दो, सबमिट किया तो ये आपका डाटा आ रहा है। ये आप देखो अंसरली आ गया। अब देखो आपका डेटाबेस में भी चला गया और आपके पास वापस भी आ गया। अब यहाँ तक आपकी जो 2 क्यूरीज हैं वो कंप्लीट होगी, सी और आर आपका कंप्लीट हो गया, क्रिएट भी आपका हो गया, डाटा रीड भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है डाटा को अपडेट किस तरह से करना है। तो ये थोड़ा सा इनसे ज़्यादा क्रिटिकल है, मगर क्रिटिकल कितना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान ही आपके लिए। अभी तक आपको कोई चीज़ आई थिंक मुश्किल नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं इसको इतना डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको अपडेट क्यूरी भी जो है वो 5-7 मिनट में समझ आ जाएगी। तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अब हम अपडेट क्यूरी के ऊपर काम करेंगे। अपडेट क्यूरी हमारी किस तरह से काम करती है, हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक अलग से फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं, वापस उसी पेज पे हम आ जाते हैं और हमारे पास जो डाटा वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपडेट क्यूरी जो है वो काम करती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें 2 चीज़ें आपको करनी है, एक तो आपने डाटा को लेके जाना फॉर्म के ऊपर, फॉर्म में वो डाटा चला गया, आप कि एक वो जो है ना रीड वाली कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया। अपडेट में आप 2 चीज़ें कर रहे होते हैं, आप इसमें डाटा जो है वो क्रिएट भी कर रहे होते हो और गेट भी कर रहे होते हो। आप इसमें सी और आर दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हो, और सी आर दोनों इस्तेमाल करके आपका बनता है यू, अपडेट होता है डाटा। तो आप अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपने सब 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। हमने डाटा को पहले गेट करना है, उसको शो करना है, फिर उसको अपडेट करना है, फिर उसको हमने अगेन से अपलोड करना है या सेव करना है, जो भी आप समझ लो। लेकिन 2 क्वेरीज इसमें हमने काम करनी है। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर हम एक लिंक लगाएंगे, किसके ऊपर हम क्लिक करें तो कोई यूनिक चीज़ इसके साथ जाए। तो इन सब में यूनिक चीज़ क्या है, वो है आईडी। इन सब की यूनिक है। आप नेम बाबर 10 दफ़ा लिख दो कोई मसला नहीं, ईमेल 10 दफ़ा लिख दो कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी आईडी जो है वो यूनिक है, हर एक की अलग अलग है। तो इस आईडी की बेस के ऊपर हम अपने डाटा को अपडेट करेंगे, इसी की बेस के ऊपर हम डाटा को डिलीट करेंगे। तो अब ये वाली जो आईडी है इसको हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी ये आईडी आ रही है। अब लिंक आप किस तरह से क्रिएट करोगे, लिंक आप करोगे यहाँ पे -एडिट आईडी का नाम हमारे पास क्या है, ये वाला। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको आप पुट कर दो, सेव किया और यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा दो, ना भी लगाओ तभी कोई मसला नहीं, लेकिन लगा दो फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। सेव किया, यहाँ ये हमारे पास डाटा है, सेव किया। अब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये इसकी अलग आईडी आ गई, वापस किया, अगेन अगर अलग से किया तो ये इनकी अलग आ गई। अब इसका मतलब है कि अपनी आईडी को स्टोर करवा रहा है बटन के ऊपर। अब इसी के ऊपर हमने अपने जो राउटर है उसमें खेलना है और अपने डाटा को अपडेट करना है। तो आते हैं अपने route.js में, route.js के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लिखो, यहाँ पे कमेंट लगाओ अपडेट माई डाटा या अपडेट क्वेरी, जो भी आप रखना चाहो याद रखने के लिए। तो यहाँ पे आप router.get और गेट में आप यहाँ पे क्या लगाओगे कि एडिट जो हम यहाँ वहाँ पे URL लगा रहे हैं, एडिट और साथ क्या हो आईडी हो, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्ट, सेम हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये आपके 2 एट्रीब्यूट्स लाजमी होने ही होने। यहाँ पे एंटर किया। अब सबसे पहले इसमें आप कंसोल लगा के चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ कोड को साथ साथ चेक करते रहा करो। हेलो, सेव किया। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं, हम पहले आते हैं होम के ऊपर आए और अपडेट के ऊपर क्लिक किया। अब आते हैं अपने कोड में, तो ये आपका हेलो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपका हेलो काम कर रहा है। अच्छा, ये वाला अभी हमारे पास प्रिंट हो रहा है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम काट देते हैं, ये जो गेट में हमने लगाया था ताकि ये डाटा हमारे पास शो ना हो। सेव किया तो यहाँ पे अब परफेक्टली आपका यहाँ पे नीचे हेलो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड जो है वो परफेक्ट ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्वेरी लगानी है माई यूज़र जो हमारा मॉडल है, माई यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। बड़ा प्यारा फंक्शन है इनका, फाइंड बाई आईडी और अपडेट। अब आईडी इसमें क्या है, आईडी आप यहाँ पे इसको छोटे ब्रैकेट्स पर करली ब्रैकेट्स आईडी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। उसके बाद इसके बाहर आ जाओ और यहाँ पे लिखो डॉट देन, और देन में आप यहाँ पे यूज़र एक लिख दो, यूज़र, और यहाँ पे आपका सारा काम इसमें इसी में कंप्लीट होगा। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर आप यहाँ पे लिखो अपडेट फॉर्म। अब अभी हमने अपडेट फॉर्म क्रिएट नहीं किया, अपडेट फॉर्म, और यहाँ पे अब अपडेट फॉर्म का डाटा हमने यूज़ करवाना सेव करवाना है अपडेट में, अपडेट और यूज़र यहाँ पे। अब ये वाला यूज़र यहाँ पे हमने लिखा अपडेट, और यहाँ पे लिख दिया अपडेट डाटा, ठीक हो गया। फिर लुक अपडेट डाटा, अपडेट फॉर्म को ये फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने अपडेट फॉर्म क्रिएट ही नहीं किया। अभी ये आते हैं व्यूज़ में, व्यूज़ के अंदर एक और फाइल लेते हैं, उसको देते हैं नाम अपडेट फॉर्म डॉट EJS। ये क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पे आप लिख दो एक दफ़ा, चेक कर लो इसको, अपडेट, ठीक हो गया। सेव किया, रीलोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो व्यू है वो काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। अब सेम इस तरह इसमें भी हमने हेडर और उसका फुटर लगा लेना है। इसमें अब एक दफ़ा आप ये देखो ना, इसमें हमने फॉर्म ही लेना है, ये वाला फॉर्म है। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये फॉर्म ही ओपन हो रहा है, और ये फॉर्म हमने ऐड के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो ऐड को हम यहाँ पे Ctrl+U करते हैं, और इसका सारा जो कोड है वो हम फॉर्म वाला वो कॉपी कर लेते हैं। ये वाला फॉर्म वाला हम कोड इसका कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और इसको अपडेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हेडर फुटर रह गया, और वो इसका यहाँ से लिंक ले लेते हैं कि हेडर इसका इंक्लूड हमने करना है। यहाँ पे हेडर आ गया, अब यहाँ पे नीचे फुटर आ गया, फुटर। सेव किया, ये हेडर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला आ रहा था अपडेट, Ctrl+R और बूम, परफेक्टली आ गया। अब आपका फॉर्म इसमें आ गया। इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडिंग वगैरह दे लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा कोड कि यहाँ पे अपडेट फॉर्म, जो भी आप हेडिंग देना चाहो। सेव किया, अपडेट फॉर्म आ गया। अब जो हम जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ रहे हैं ना, इसके ऊपर होम के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर, तो ये वाला डाटा भी हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इसका डाटा जो हमने वो ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ है इसके अंदर अपडेट फॉर्म के अंदर। ये अगर आप ये देखो ना, इसका अपडेट डाटा इसके अंदर, इसको कॉपी किया और आते हैं update.js फॉर्म के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम आ रहा है, प्लेस होल्डर को हटा दो क्योंकि इसमें अभी हमने प्लेस होल्डर में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू को ऐड करेंगे, और यहाँ पे डैश यूज़र अपडेट डाटा, थोड़ी स्पेस ऐड कर देंगे, डॉट नेम, और यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये आ गया, अली आ गया। अब सेम इस लाइन को कॉपी करेंगे, नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल को भी शो कर लेंगे। प्लेस होल्डर यहाँ पे, यहाँ इतना ही चाहिए, सॉरी एक दफ़ा ये ना सिलेक्ट नहीं होता जल्दी। यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्लेस होल्डर को यहाँ से कट किया, और यहाँ पे हमने ईमेल करनी है, तो यहाँ पे हमने ईमेल लिख दी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ोन आ गया, तो यहाँ पे फ़ोन और बूम, ठीक हो गया। अब हमारा जो फॉर्म का डाटा वो भी इसके अंदर आसानी के साथ आ गया। अब हमने लगाना है इसके ऊपर एक और चीज़ के इसका एक्शन। तो इसका एक्शन हमारे पास जो अपडेट फॉर्म का ना वो और है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ।
अपडेट फॉर्म कंट्रोल यू किया और यहाँ पे इसका हमने एक्शन देखना, एक्शन इसका ये अपडेट और आईडी, इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और आते हैं अपने एक्शन के अंदर। ये जहाँ पे ऐड आ रहा है, इस ऐड की जगह हमने करना है अपडेट और इसकी आईडी जो है वो प्रिंट करवानी है। आईडी कौन सी, इसके हमारे पास परसेंटेज डैश अपडेट डाटा डॉट आईडी, या आप अंडरस्कोर आईडी भी लगा सकते हो, अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। सेव किया और यहाँ पे डबल स्लैश के बाद सिंगल आना है और ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम होम डॉट राउट्स में आते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं कि राउट जो हमारे पास राउट है डॉट पोस्ट, और पोस्ट में हमारे पास अपडेट और आईडी, कि अपडेट करो फॉर्म जिसकी बेस आईडी के ऊपर है, जिसका एक्शन में आईडी आ रही है, वो सेम ही वही वाली है। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक दफ़ा आप कंसोल लगा के चेक कर लो कि आया का फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप क्लिक कर दो गुड, चेक करना है बस। रीलोड करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया और चेक करते हैं तो ये हमारा सारा गुड, इसका मतलब यहाँ तक हमारे पास कोड बिल्कुल ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके अंदर आपने एक लाइन लिखनी है, बड़ी तसल्ली के साथ लिखनी है, आपका सारा फॉर्म जो है वो अपडेट होता है। माई यूज़र क्या है, हमारा मॉड्यूल माई यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास पहला पैरामीटर है वो हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स पैरामीटर्स डॉट आईडी। और अब इसके अंदर आपने एक और कीवर्ड ऐड करना है कि ब्रैकेट्स के बाद आपने करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, के बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आपने अपडेट करने हैं। डॉट देन, उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक और फंक्शन चला दो यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र को चलाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप खाली एरो फंक्शन चला दो और यहाँ पे लगा दो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू होम पेज, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे बस इसमें आप कोई खाली सा कीवर्ड ऐड कर दो, यूज़र ऐड कर दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। अब इसको करते हैं सबमिट और ये इसके ऊपर आ गया। अब ये आंसर लिया, इसको हम अपडेट करते हैं, इसको हम कर देते हैं कोई भी आप कीवर्ड ऐड कर दो, AFG कर दे, ये नेम आपका अपडेट हो गया। अब इस तरह से आप किसी और को कर दे तो बाब 34 आ रहा है, उसको हम यहाँ पे पूरा बाबर कर देते हैं, अपडेट किया तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने बड़े ही आसानी के साथ अपनी अपडेट क्वेरी जो है वो भी कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास आखिरी रह गया डिलीट, CRU तीनों कंप्लीट। अब हमने करना है डिलीट D, तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने करना है डिलीट। तो डिलीट बहुत ही आसान है। आपने आना है अपडेट फॉर्म के अंदर, सॉरी अपडेट क्यों नहीं, आपने आना है जिसमें आपका डाटा मौजूद है इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी सेम लगी हुई है, इसी को चुप करके आप कॉपी करो और नीचे इस लिंक में पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपके पास एडिट आ रहा है, वहाँ पे आप कर दो डिलीट। ठीक है, अब ये वाला डिलीट जो है इसको आपने अपने आना है होम डॉट रोड जेस के अंदर, राउट डॉट जेस के अंदर आए, यहाँ पे आप इसको कमेंट लगा दो डिलीट आइटम। तो यहाँ पे राउटर आ जाओ, राउटर डॉट गेट, और गेट में आपने अपने डिलीट को ही टारगेट करना है, स्लैश डिलीट यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लगाया हुआ है इंडेक्स के अंदर आया डिलीट, इसको कॉपी किया होम डॉट रोड्स के अंदर, होम डॉट रोड्स आ गया डिलीट स्लैश अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट
रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। अब डिलीट की जो इसका फंक्शन है वो भी बहुत आसान सा है। जस्ट आपने माई यूज़र लिखना है जो आपका वो मॉड्यूल है, माई फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। बड़ा आसान सा फंक्शन, फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव भी है, डिलीट भी है। आप यहाँ पे यूज़ करोगे डिलीट, और यहाँ पे आपने आईडी दे देनी। आईडी आप उस ऊपर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। मैं इसमें डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ आईडी और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, बड़ा आसानी के साथ रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी, बस आपका कंप्लीट हो गया। डॉट देन उसके बाद क्या करो, ये यूज़र और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू होम पेज, दैट्स ऑल। रीलोड किया, अच्छा नहीं ठीक, 1 2 3 4, डिलीट भी आपका कंप्लीट हो गया। ऐड पे आया, ऐड पे यहाँ पे एलिमेंट को ऐड किया, जो मर्जी आप ऐड कर दो। यहाँ पे नंबर ऐड किया और सबमिट किया, आ गया। अपडेट किया, अपडेट अब इसको हम करते हैं तो इसको हम यहाँ पे और नंबर ऐड कर देते हैं। सबमिट किया और नंबर आ गया, डिलीट करना है 1 2 3, दैट्स ऑल। इतना आसानी के साथ हमने एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया अपने Node.js में, जिसमें हमने MongoDB को इस्तेमाल किया, Node.js को इस्तेमाल किया, एक्सप्रेस को इस्तेमाल किया, बाकी इसके प्लगइन थे मोंगोज, नोडमोन, सारे इस्तेमाल करके एक हमने छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। इसको आप अगर अच्छे से समझ लो तो आप ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में ये यूज़ करना ही करना है। तो इसको आपको अच्छे से समझने की सख्त ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं भी इतनी देर से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तो मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो भी आपस में वो मिल रहे हैं, समझ मतलब सम टाइम ज़ुबान लड़खड़ाने लग गई है। इतनी देर से लगातार एक ही फ्लो में मैंने वीडियो बनाई है, बीच में मैंने ब्रेक भी नहीं ली। वो सब आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाजमी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो शेयर भी करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन द अपकमिंग वीडियोज़ में आपके लिए वो ई-कॉमर्स के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आऊँ, वेबसाइट्स, ब्लॉग, CMS के ऊपर लेके आऊँ, तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है। मुझे पता हो कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो आएगा जावास के ऊपर, जिसमें आपको जावास के एज अ फ्रंट एंड और एज अ बैक एंड दोनों इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।